एक ड्राइवर जैसे ही बस को पहाड़ी जंगल के रास्ते ले गया, अचानक साफ आसमान घने कोहरे में बदल गया। उसने तुरंत फॉग लाइट चलाई, लेकिन दृश्यता मुश्किल से 1 मीटर रह गई। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसे बस रोकनी पड़ी। तभी पीछे से तेज आवाज आई। एक कार तेज रफ्तार में उनकी ओर आती दिखाई दी। ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी घनी धुंध में भी सामने वाली कार रुकी नहीं, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कार के अंदर 2 दुबले-पतले, तेज नजरों वाले आदमी बैठे थे। वे आसपास के शिकारी जैसे लग रहे थे। ड्राइवर ने सोचा कि अगर वे स्थानीय हैं, तो शायद रास्ता जानते होंगे। उसने उनसे आगे चलकर रास्ता दिखाने को कहा। दोनों ने बिना हिचक हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उनकी कार ने हैजर्ड लाइट जलाई, उसकी रफ्तार कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाता रहा, मगर कुछ ही पलों में उनकी रोशनी कोहरे में गायब हो गई। मजबूर होकर ड्राइवर ने फिर बस रोक दी और नीचे उतरकर सड़क पर चेतावनी वाला त्रिकोण रखने लगा। तभी उसका फोन भी नेटवर्क खो बैठा। अब एक ही रास्ता था, कोहरा छंटने का इंतजार। लेकिन बस से कुछ कदम दूर जाते ही उसे लगा कि बस की लाइट धुंधली पड़ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो सड़क कुछ देर पहले खाली थी, वहाँ फिर वही झिलमिलाती हैजर्ड लाइट दिखाई दी। वह घबराकर दौड़ता हुआ बस में वापस चढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन असली खतरा अब सामने आने वाला था। जैसे जैसे कोहरा और घना हुआ, जंगल के चारों ओर से जंगली जानवरों जैसी डरावनी आवाजें आने लगी। अगले ही पल बस के आसपास काले साए मंडराने लगे। वे हवा में तैर रहे थे और असामान्य गति से करीब आ रहे थे। ड्राइवर कुछ समझ पाता, उससे पहले एक काला साया सीधे सड़क के बीच आ गया। उसने बस को मोड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन भूल गया कि सड़क के किनारे गहरी खाई थी। बस नियंत्रण खो बैठी और गेंद की तरह गहरी खाई में जा गिरी। बस की छत उखड़ गई और अंदर चीख पुकार मच गई। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, वे बस के भीतर इधर उधर टकराने लगे। कुछ यात्री तो बाहर भी जा गिरे। पता नहीं कितनी देर बाद आसमान में 2 हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। राहत कर्मियों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसका सिर भारी था। आंखों के सामने खून के धब्बे तैर रहे थे और सीने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर रखा हो। उसने पाया कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। थोड़ी देर बाद बगल वाली मरीज भी जागी। उसने घबराकर दरवाजे पर खड़े लोगों को बुलाया। उनमें से एक आदमी ने उसके सामने आईना कर दिया। आईने में चेहरा पट्टियों से लिपटा, सूजा हुआ और बिल्कुल अनजान लग रहा था। उसने बहुत कोशिश की, मगर उसे अपना नाम तक याद नहीं आया। डॉक्टरों ने बताया कि वह गंभीर हादसे का शिकार हुआ है। उसकी याददाश्त चली गई है और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है। पास खड़े 2 लोग खुद को उसके माता पिता बता रहे थे। उनका कहना था कि ऑपरेशन के बाद वह सोते समय हिल न सके, इसलिए उसे बांधकर रखा गया था। लेकिन उसी रात उसकी नींद एक अजीब रोने की आवाज से खुली। उसने देखा कि बिस्तर के पैरों की तरफ एक सफेद रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। उस रोशनी में एक धुंधली आकृति उभरी। तभी बगल की मरीज अचानक कांपने लगी और मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी। उसने घबराकर नर्स को बुलाया। रोशनी आते ही सब सामान्य हो गया, लेकिन वह मरीज उसे इस तरह घूर रही थी जैसे कोई दुश्मन हो। अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और वह बेहोश हो गई। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। दिन बीतने लगे, शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा, मगर उसकी याददाश्त नहीं लौटी। वह अपने सामने खड़े उस आदमी को पिता मानने लगा। एक दिन दोपहर में एक युवक आया। उसने खुद को उसका सहपाठी बताया। उसने कहा कि हादसे में उसका एक पैर कट गया। वह अपने साथ एक पुरानी तस्वीर लाया था ताकि उसकी याददाश्त लौट सके। तस्वीर देखकर उसे पहली बार पता चला कि बस में कुल 18 लोग थे। 3 अब भी कोमा में थे, एक आईसीयू में था, एक लापता था और बाकी 11 मर चुके थे। यह सुनकर भी उसके भीतर कोई भाव नहीं उठा, शायद इसलिए कि वे सब अब उसे अजनबी लग रहे थे। लेकिन अजीब बातें खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों के सामने बार बार सफेद रोशनी चमकती, कानों में रोने की आवाज गूंजती। एक रात उसे लगा कि कोई काला साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मगर बंधा हुआ था। जब वह आकृति बिल्कुल पास आई और उसका चेहरा दिखाई दिया, तो वह सन्न रह गया। वह चेहरा उसी का था। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब वह घर जा सकता है। घर पहुंचते ही उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आया। पहले तो वह खुश हुआ, मगर अचानक कुत्ता रुक गया। उसने उसे सूंघा और फिर चुपचाप पीछे हट गया, जैसे वह उसे पहचान नहीं पा रहा हो। उस रात घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक लाल ऊन का गोला अचानक खुद ब खुद हिलने लगा। उसका धागा ऊपर हवा में तन गया, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से पकड़ रखा हो। वह डरते डरते पीछे गया। ऊपर जाकर उसने देखा कि उस धागे के आखिर में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में मौजूद चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। तभी उसके माता पिता ने सच बताया। उसकी एक जुड़वा बहन थी जो 6 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर से मर चुकी थी। अब उसे समझ आया कि लाल धागा, सफेद रोशनी और बार बार दिखाई देने वाली परछाइयां कोई भ्रम नहीं थी। उसकी बहन की आत्मा उसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसे उस दुर्घटना का भयानक सच पता चला। जब बस खाई में गिरी थी, तब कई लोग उसी पल मर चुके थे, लेकिन उनकी आत्माएं अपने शरीरों के पास मंडरा रही थी। तभी कोहरे से काले जीव निकले।
वे इंसान नहीं थे, जानवर भी नहीं, वे किसी दूसरी दुनिया की दुष्ट आत्माएं थीं। वे कमजोर आत्माओं को निगलकर उनके शरीरों पर कब्जा कर लेती थीं। अगर शरीर अभी पूरी तरह मरा न हो तो वे उसके अंदर घुसकर फिर से इस दुनिया में लौट सकती थीं। उसी हादसे में उसकी आत्मा भी शरीर से अलग हो गई थी। उसने देखा कि उसके आसपास सफेद रोशनी में उसके मृत परिजन खड़े हैं। वे उसे अपने साथ बुला रहे थे। तभी उसे समझ आया कि मरने के बाद लोग अकेले नहीं जाते, उन्हें लेने उनके अपने आते हैं। लेकिन तभी कहीं दूर से किसी राक्षसी चीख की आवाज आई। काले साए तेजी से उनकी तरफ दौड़े। उसकी आत्मा ने आखिरी कोशिश की और अपने शरीर में वापस लौट आई। अब उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई दुर्घटना से बचने की नहीं थी। असली लड़ाई अपनी आत्मा को उन अंधेरी शक्तियों से बचाने की थी जो मौत और जीवन के बीच भटकती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए क्या आप ऐसी डरावनी कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहेंगे।